आज मैं आपको बताऊंगा आई के प्रमुख उच्चारण। आई के बहुत से उच्चारण होते हैं लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं आई के पूरे उच्चारण कितने होते हैं। तो चलिए समझते हैं बोर्ड पर। यहां पर देखिए आई का उच्चारण ई, बड़ी ई, आई, अ, अर, आई, इतने उच्चारण होते हैं, अर्थात कुल 6 उच्चारण होते हैं। अब यहाँ पर जो पहला उच्चारण है, तो पहला उच्चारण है आई का छोटी ई। अब यहाँ पर इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण लिखा हुआ है SIT और इसको पढ़ेंगे सिट। तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है। बहुत से लोगों को समस्या होती है कि छोटी ई पढ़ना है या फिर बड़ी ई पढ़ना है, इसमें समस्या होती है। और भी आई के कई और उच्चारण होते हैं, जैसे आ पढ़ना है या ई पढ़ना है, तो यहाँ जरूर समस्या होती है। दूसरा शब्द देखिए KILL, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे किल। और तीसरा शब्द है MILK, इसको पढ़ेंगे मिल्क। इसमें नियम काम करता है और बिना नियम के यदि आप पढ़ते हैं, रीडिंग करने लगते हैं, वहीं पर आपको समस्या होती है। यदि आप नियम नहीं जानते हैं तब आप इंग्लिश की रीडिंग नहीं कर सकते हैं, शब्दों की रीडिंग नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप शब्द गलत पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं इसका नियम बता रहा हूं कि जब आई किसी शब्द में दो व्यंजन के बीच या शब्द व्यंजन पर समाप्त हो जाता है तो उच्चारण हल्का ई होता है। यहां पर देख सकते हैं, दो व्यंजन के बीच में या फिर शब्द व्यंजन पर समाप्त होता है तो उच्चारण आई का क्या होगा, उच्चारण हल्का ई होता है। यहां पर दूसरा देखिए, आई का दूसरा जो उच्चारण है वह बड़ी ई है। उदाहरण के अनुसार देखिए, इसको पढ़ेंगे मशीन। अभी बहुत से लोगों को समस्या होती है, जैसे यहां पर CH लिखा हुआ है, जबकि इसका यदि आप हिंदी लिखते हैं तो CH का च पढ़ा जाता है, च लिखा पढ़ा जाता है, लेकिन यहां पर क्या पढ़ा जा रहा है, तो यहां पर पढ़ा जा रहा है स। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके पूरा देखें। च क्यों उच्चारण यहां पर नहीं हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा कि CH के कितने उच्चारण होते हैं और कौन कौन से उच्चारण होते हैं, कहां पर आपको स करना है और कहां पर च करना है, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद यहां पर देखिए अगला शब्द है कैसीनो। इसमें नियम क्या है, इसमें कह रहा है कि कुछ विशेष शब्दों में आई का साउंड बड़ी ई होता है। अक्सर फ्रेंच ओरिजिन, अर्थात जो फ्रांसीसी भाषा है, जो फ्रेंच से आई हुई है, उसमें बड़ी ई का उच्चारण किया जाता है। और कह रहे कि मॉडर्न लोन वर्ड्स में भी बड़ी ई का उच्चारण किया जाता है। यहां पर एक प्रश्न है, पुलिस जो शब्द है यह मेल है या फीमेल है, पुलिस शब्द मेल या फीमेल, ये कमेंट में बताएं। जिनको यह नहीं आता है कि मेल है या फीमेल है पुलिस शब्द, तो कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा मेल है या फीमेल है, और ये क्यों है इसका मैं रीजन भी आपको बता दूंगा।
और भी जितने शब्दों की कंफ्यूजन है आपको, आप कमेंट करिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बना दूंगा और सारी कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूंगा। और देखिए तीसरा है आई। आई का उच्चारण आई ही होता है, लेकिन कहां पर होता है, तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से पहले समझ लीजिए। इसका उच्चारण क्या होगा कि ITE का, इसका उच्चारण हो जाएगा काइट और इसका उच्चारण हो जाएगा लाइफ। तीसरा शब्द है बाइक। इसका उच्चारण इस तरीके से लिखा जाएगा और बोला भी जाएगा। यहां पर ये लाइन है। इसमें नियम है, जब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन आए और फिर वर्ड्स के अंत में अर्थात शब्द के अंत में ई आए, तो आई का उच्चारण आई हो जाता है, अर्थात उसका उच्चारण हिंदी में आई लिखा जाता है और आई पढ़ा जाता है, जैसे कि ऊपर आपको बताया गया। अब यहाँ पर चौथा जो नियम है, आई का उच्चारण अ या अर होता है। उदाहरण के माध्यम से समझिए। इसका उच्चारण होगा BIRD, इसका उच्चारण होगा बर्ड। और दूसरा शब्द है गर्ल, तीसरा शब्द है शर्ट। तो इस तरीके से इसका उच्चारण होगा। इसमें नियम है कि जब आई के तुरंत बाद, यहां पर देख सकते हैं आई के तुरंत बाद आर आता है, तो आई का अपना साउंड बदल जाता है और वह साउंड किस रूप में हो जाता है, तो आई का साउंड आ हो जाता है। यहाँ पर आई का पांचवा जो नियम है, वह आई का उच्चारण होता है आयो। यहाँ पर इसको लोग पढ़ते हैं फायर, फायर, लेकिन यह सही नहीं है। इसका सही उच्चारण होता है फायर। इसका सही उच्चारण यह है। यहाँ पर देखिए आई का पांचवा जो उच्चारण होता है वह क्या है, तो यहाँ पर देखिए आई, इसका उच्चारण आई आई यह होता है, आई होता है। लोग क्या करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, जैसे यह शब्द लिखा हुआ है FIRE, इसका उच्चारण करते हैं फायर, जबकि इसका सही उच्चारण यह नहीं है। इसका उच्चारण है फायर। दूसरा जो उच्चारण है, इसका उच्चारण होता है वायर। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ई न लिखकर सीधा यह बोल देते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण यह होना चाहिए। यहाँ पर इसके लिए नियम क्या है, तो नियम है जब I प्लस R प्लस E एक साथ आते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स साउंड बनता है। कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है जहां पर कई साउंड बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कई साउंड बन जा रहे हैं और यह केवल 3 अक्षर जुड़ रहा है, I प्लस R प्लस E। तो आई का उच्चारण क्या हो रहा है, यहाँ पर आई का उच्चारण हो जा रहा है इस तरीके से आई। तो यहाँ पर 3 साउंड्स शामिल हो जाते हैं, 3 साउंड्स ये हैं। अब इसके बाद जो एक और उच्चारण होता है आई का, वह होता है आय। जैसे इसमें इसका उच्चारण होगा लायन और इसका वायलेंट। इसका नियम है कि जब आई किसी दूसरे वॉवेल के अर्थात किसी दूसरे स्वर के तुरंत पहले आता है, यहां पर देखिए ओ है, ओ स्वर है और स्वर के पहले आई आया है, तो यही बात यहां पर कह रहा है कि वॉवेल के तुरंत पहले आता है तो ये हमेशा आई साउंड
करता है, अर्थात यहाँ पर आय का साउंड आपको करना है। जितने भी लोग वॉवेल जानते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि वॉवेल कितने होते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं कि इंग्लिश में वॉवेल्स कितने होते हैं। और मैं इस पर अभी जो आने वाली वीडियो होगी उसमें वॉवेल्स पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि लोग इंग्लिश शब्द का सही उच्चारण कर सकें।